सुनो आप, इन एलसीआर सर्किट है, इंडक्टर है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस है। यहाँ वोल्टेज ये ना अकेली वोल्टेज लिख रखी है 10 वोल्ट या आरएमएस भी लेके ही चलोगे आप, ठीक है ना। इंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 15, इसका कितना है 11 ओम, उसका कितना है 3 ओम। तो इसमें एक काम करो आप, इधर तो आएगा एक्सआर कितना आएगा यहाँ पे 3, ऊपर 15 है, नीचे 11 है, तो ऊपर कितना बचा 4, ऊपर 4 और इधर कितना है 3, और रिजल्टेंट कितना है रिएक्टेंस 5, रिजल्टेंट रिएक्टेंस 5 है। तो काम करो VRMS, देखो VRMS अगर निकालना है, सॉरी IRMS अगर आपको निकालना है IRMS, तो IRMS क्या आएगा बताइए, VRMS बाई Z, ये होता फॉर्मूला। VRMS कितना दे रखा है 10, तो Z कितना है यहाँ पे 5, तो कितना आएगा IRMS 2 एम्पियर, IRMS कितना आएगा 2 एम्पियर। इस पूरे सिस्टम का रिएक्टेंस कितना, इन दोनों का मिला के 4 है, इन दोनों का मिला के कितना है यहाँ पे रिएक्टेंस, इन तीनों का मिला के 5 है और इन दोनों का मिला के 4 है। इसका रिएक्टेंस कितना पूरे का 4 है रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस को IRMS से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 गुना 2 8 आएगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है ना, ये RMS वैल्यू पूछी है, पीक वैल्यू ऐसे साफ साफ बोलता पीक वैल्यू पूछता, तो नहीं बता रखा तो RMS वैल्यू भी पूछी गई है। सर ऐसे करके नहीं कर सकते, पहले आई नोड निकाल लिया, आप आई नोड निकालने की जब जरूरत ही नहीं है वैसे तो, आई नोड के फिर VL निकाल लिया, VC निकाल लिया, पहले तो आई नोड निकाल लिया आपने, 2√2 ही आएगा आपका आई नोड, तो 2√2, हाँ ठीक है, VL निकाल लिया, VC निकाल लिया, उन दोनों को माइनस कर दिया। हाँ ऐसे कर लो, वो लंबा पड़ेगा, ये आसान पड़ेगा। आप ना पता क्या याद रखो, हाँ जी रुको एक बार सुनो आप लोगों ने ना पता क्या माइंड में सेट कर लिया कि मैंने खैर थ्योरी ऐसी लिखी थी कि आपने वो माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो गया। मैंने फेजर डायग्राम कहा था, मैंने ये चीज़ याद कर लो आप, V नोड C ऊपर V नोड L नीचे V नोड R, बार बार आप V नोड L माइनस V नोड C करते हो, फिर V नोड R, फिर रिजल्टेंट वोल्टेज निकालते हो। ये करने की बजाय बार बार ऐसा भी कर सकते हो कि नीचे XC ऊपर क्या XL और नीचे इधर क्या है XR। तो यहाँ पे ये रिजल्टेंट रिएक्टेंस निकल सकता है, रिजल्टेंट वोल्टेज की जरूरत ही नहीं है। इसे अगर ऐसा सिर्फ रिएक्टेंस लिखोगे रेजिस्टेंस का, इसका इंडक्टर का और कैपेसिटर का, तो इसे रिजल्टेंट रिएक्टेंस निकलेगा। आप हमेशा रिजल्टेंट वोल्टेज निकाल रहे हो, आप रिजल्टेंट रिएक्टेंस निकाल लो, रिजल्टेंट रिएक्टेंस आ गया 5, बार बार करंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं इन तीनों को। समझ आ रही है बात आपको, करंट की चाहिए ही नहीं करंट निकालने के लिए, रिजल्टेंट रिएक्टेंस निकालना है तो। अब रिजल्टेंट रिएक्टेंस आ गया। एक और बात, मैंने हमेशा आपको ये बताया कि V पीक बाय I पीक ये किसके बराबर होता है Z के, लेकिन आप इस बात को भी याद रख लो, बार बार यूज कर सकते हो, VRMS बाय IRMS ये भी Z के बराबर होता है। समझ में आ गई बात आपको? इस किसी को कुछ पूछना है इस बारे में? बता रहा हूँ। हाँ अगर VR निकाले हम, हाँ 2 एम्पीयर चल रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 का हो गया। तो सर टोटल में से माइनस करेंगे 10 माइनस 6 तो 4 वोल्ट बच रहा है ना उन दोनों का। तो ये आप कह रहे हो कि इस पूरे के अक्रॉस 10 वोल्ट है और इसके अक्रॉस कितने वोल्ट है? इसके अक्रॉस निकालना है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस है 6 वोल्ट का। रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितने वोल्ट का है? 6 6 वोल्ट वोल्ट का रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो बात तो सही कह रहे हो ये, ठीक है सर, तो 4 वोल्ट आ रहा है उनके अक्रॉस दोनों। इन एक सेकंड के लिए इसमें ना ऐसा नहीं करते होते हमेशा ही, इसके अक्रॉस ऐसा नहीं करेंगे, इसकी ना एक बार बताओ आप, नहीं ऐसे नहीं करेंगे आप। एक बार बताओ, ऐसा तो जो है ना सीरीज में अगर ये बैटरी ना हो, AC बैटरी DC बैटरी हो, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज इसके बराबर वोल्टेज के बराबर होती है उसमें तो, DC बैटरी में तो। अब ये DC बैटरी थी, इसमें लगा हुआ है इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, इसमें इसके अक्रॉस वोल्टेज है V1, इसके अक्रॉस है V2 और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है V3। तो इसके अक्रॉस है मान लो V नोड, तो V नोड किसके बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें ना फेज का चक्कर पड़ता है, इसमें फेज अलग अलग टाइम पे अलग अलग फेज में होते हैं, मतलब यानी कि इसके अक्रॉस जब 6 था उसी टाइम जरूरी थोड़ा ना कि उसी टाइम का बताना इसके अक्रॉस, ठीक है ना। आपको इन दोनों के अक्रॉस पूछा गया है तो इन दोनों के अक्रॉस ही निकालोगे। आगे बात समझ में आपको? अच्छा वैसे भी सोचने वाली बात है, इसका अकेले का रिएक्टेंस कितना है 15, इन दोनों का रिएक्टेंस कितना है 4 है, देखो आप। और एक और बात, फिर तो कहोगे इसका रिएक्टेंस 4 इसका 3 तो 7 हो गया, नहीं, इस 4 और 3 का रिएक्टेंस मिला के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ आ रही है बात आपको? पूरे का रिएक्टेंस इस पूरे का कितना है 5
और इस अकेले का कितना है यहाँ पे 3 है, ऐसा हो रहा है। तो ऐसा नहीं करते कभी भी कि इस पूरे के अक्रॉस है 10, इसके अक्रॉस पता कर लिया तो उसमें से माइनस कर दिया, ऐसा कभी भी नहीं करते इसके अंदर। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे थे बताओ, समझ में आ गई ये बात? यस, किसी के मन में कोई डाउट तो बोलो।